तब्दीली लाए अपनी जिंदगियों के अंदर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद भी मनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के मानने वाले नबी के गुलाम सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने ही में नहीं, बल्कि हमारी कैफियत तो यह है कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिसको परेशानी है उसको होती रहेगी परेशानी। हम हुजूर के गुलाम हुजूर का जिक्र करते आए हैं, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कई बार सोचता हूं या अल्लाह, साल के 365 दिनों के अंदर कोई 150-200 दिन मनाए जाते हैं। कभी मदर डे के नाम पर कोई दिन मनाया जाए, कभी फादर डे के नाम पर दिन मनाया जाए, कभी चिल्ड्रन डे के नाम पर दिन मनाया जाए, कभी टीचर्स डे के नाम पर दिन मनाया जाए, हाँ, कभी फला दिवस मनाया जाए, कहीं कभी महिला दिवस मनाया जाए, मनाए जाते हैं ना कहीं, कभी मजदूर डे मनाया जाए। मगर किसी डे पर किसी को कोई एतराज नहीं, किसी डे पर किसी को कोई परेशानी नहीं। मगर जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है तो लोगों को परेशानी होने लगती है। हाँ, ये कैसे तुम मना रहे हो, ये रबीउल अव्वल का सहाबा ने मनाया था, माज़अल्लाह कहां से साबित है कहां से नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो ये इतने डे मनाए उन डे के बारे में कभी आपने नहीं पूछा कि कभी सहाबा ने टीचर डे मनाया था, या कभी सहाबा ने मदर डे और फादर डे मनाया था। जो आज तुम टीचर डे और फादर डे मना रहे हो, ये तो अपना अपना मुकद्दर है कि कोई बच्चे का जन्मदिन मनाता है और कोई मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद मनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। किसी को परेशानी है कि यार आपने झंडे क्यों लगा लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या झंडे सिर्फ रबीउल अव्वल में लगते हैं? क्या झंडा 15 अगस्त को नहीं लगता? क्यों लगता है? इसलिए कि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ। लगना भी चाहिए, हर देशवासी की यह जिम्मेदारी है, उसका हक बनता है कि उस दिन अंग्रेजों की गुलामी से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक हिंदुस्तानी उस दिन अपने मकान की छत पर, स्कूल की छत पर, मदरसे की छत पर देश का झंडा लगाता है। लगना भी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 अगस्त को मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता है तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पूरी दुनिया कुफ्र के पंजे से आजाद होती है। अगर रबीउल अव्वल 15 अगस्त को झंडा लगना इस बुनियाद पर चाहिए कि उस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ था, तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इसलिए मदीने वाले का झंडा लगना चाहिए कि उस दिन पूरी इंसानियत को कुफ्र के पंजे से आजाद करवाने वाली जात मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ लेकर के आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। क्या सहाबा ने किया था, फला ने किया था। आप मुझे बताओ, इतने लोग यहां बैठे हो, क्या जबर जेर वाला कुरान सहाबा ने पढ़ा था? कुरान शरीफ में जो जबर जेर लगे हुए हैं, वो जबर जेर वाला कुरान शरीफ सहाबा ने पढ़ा था? आप क्यों पढ़ रहे हो? आप क्यों पढ़ रहे हो? जब आप कहते हो जो काम सहाबा ने किया बस वही करो, तो सहाबा ने जबर जेर वाला कुरान पढ़ा था, जो जबर जेर बाद में लगे। ये सीरतुन नबी के जलसे क्या सहाबा ने किए थे? खुद सीरतुन नबी के जलसे करे वो ठीक, और हम मीलादुन नबी के जलसे करे तो परेशानी। जबकि सीरत अपनाने की चीज होती है, मीलाद मनाने की चीज होती है। सीरत मनाने की चीज नहीं होती, सीरत तो अपनाने की चीज होती है। और आप देखो ना जलसों का हाल क्या, शुरू से लेकर के आखिर तक जितनी बार हुजूर का नाम आता है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह मोहम्मद साहब। आपने सुने होंगे ऐसे भी नालायकों को जो सिर्फ मोहम्मद साहब कहते हैं, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। ये हालात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात है। सुन्नी बेअमल हो सकता है मगर बेअदब नहीं हो सकता।
दो चीजें आपको अहले सुन्नत वल जमात में जरूर मिलेगी, एक मदीने वाले का अदब मिलेगा, एक मदीने वाले की मोहब्बत मिलेगी। मैं सही बता रहा हूं आपको, सुन्नी बेअमला हो सकता है मगर बेअदब नहीं हो सकता। जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़वाने की बात आए, डायरेक्ट नहीं कहते कि दुरूद पढ़ो, कुल कायनात के मरकजी अकीदत, मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, कासिमे गंजे नेमत, अल्लाह की रहमत, कई सारे अलकाबात, और फिर उसके बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नाम लिया जाए। तो अर्ज ये करने चला था, खैर जिसको जो करना है वो करने देवे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो बस यही कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अपने अपने मुकद्दर की बात है, किसी को कौन सा दिन मनाना है, किसी को कौन सा दिन मनाना है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलामों को हुजूर का मीलाद मनाना है। लेकिन गुजारिश ये करूंगा दोस्तों, साथ में मीलाद भी मनाएं और मदीने वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात पर अमल भी करें, तब बात कुछ और ही होगी। वो कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा होगा, सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल भी करे, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे, ये गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, नाच कूद छोड़ दें, इन सारी चीजों को, झूठ ना बोले, हलाल खाएं, हलाल। ये भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त मुसलमानों की अक्सरियत का गुजारा सूद और ब्याज पर हो रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप देख लें वो कौन सा शहर और वो कौन सा गांव बच गया हो कि जिस गांव में कौम मुस्लिम का गुजारा सूद और ब्याज पर नहीं हो रहा, इल्ला माशाअल्लाह। और कैफियत ये हुई लोगों की कि अब तो लोग हराम खाने को गुनाह ही नहीं समझते हैं, फख्र महसूस करते हैं जैसे कोई हलाल खा रहे हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, बदन के जिस हिस्से की नशो नुमा हराम माल के जरिए हुई है, वो बदन का हिस्सा ज्यादा हकदार है कि उसे जहन्नम की आग में जलाया जाए। उलमा बैठे हैं, पूछिएगा आप अपने उलमा से, ये आपको बताएंगे जितनी मजम्मत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूद की फरमाई है, उतनी मजम्मत किसी और गुनाह की नहीं फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने सूद का 1 रुपया खाया, कितना रुपया? 1 रुपया। गोया कि ये 1 रुपया खाना इतना बड़ा गुनाह है कि किसी ने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा बदकारी की हो। और कुरान में मेरा रब फरमाता है कि जिसने सूद खाया उसने अल्लाह के साथ ऐलाने जंग किया। कोई छोटी मोटी बात है? इसलिए हलाल खाओ, हलाल, सच बोलो, हमेशा सच बोलो। मेरी माँ बहनें भी मुझे सुन रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनों, बदलो अपना मिजाज, अपने आप को पर्दे में रखो, कुरान की तिलावत करो, घरों से फिल्में, ड्रामे, नाच कूद, इन सारी चीजों को बाहर करो। कितने अफसोस की बात कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक मुसलमानों के घरों से गानों की आवाजें आती है, फिल्मों की आवाजें आती है। कल तक जिस कौम की शान ये रही हो कि जिस गली से मुसलमान गुजरता था, मुस्लिम मोहल्लों से, किसी घर से सूरह यासीन की आवाज आती थी, किसी घर से सूरह रहमान की आवाज आती थी। और आज हालात इतने बदले, माज़अल्लाह के घरों से नाचने कूदने की आवाज, फिल्में ड्रामों की आवाज, गाने बाजों की आवाज। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में कुर्बे क़यामत एक फितना ऐसा पैदा होगा जिसकी बुनियाद पर मेरी उम्मत को हलाक होने से कोई नहीं बचा पाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो फितना कौन सा होगा? इरशाद फरमाते हैं, वो गाना बजाना होगा। और आज कितना आम हुआ, मुझे बताएं वो कौन सा घर है कि जिस घर में गाना बजाना हो?
वो कौन सी दुकान है कि जिस दुकान में गाना बाजा ना हो? वो कौन सी कार और वो कौन सा रिक्शा है कि जिसमें गाना बाजा ना हो? वो कौन सा मोबाइल है कि जिसमें गाना बाजा ना हो? और अब तो अल्लाह रहम फरमाए, मस्जिदों में लोग आ जाते हैं कई मर्तबा और मोबाइल को साइलेंट नहीं किया जाता, तो हालत नमाज में अगर किसी का फोन आ जाए तो मस्जिदों की सफों के अंदर दौराने नमाज गाने बजते हुए नजर आते हैं। इससे बुरी बात और क्या होगी? इस कदर ये फितना हुआ कि हर जगह गाना बाजा, हर जगह गाना बाजा। अपना मिजाज बदले यार, ये काम हमारे नहीं है। खुदा रा रात को नींद ना आए तो गाने ना सुना करो, हुजूर पर दुरूद पढ़ा करो, मदीने वाले की नात पढ़ा करो, कुरान की तिलावत सुना करो। एक आखिरी बात बता करके बस बात पूरी करूं। देखो, कल तक माओ की कैफियत क्या थी, घरों का माहौल क्या था, अब तो माहौल बिल्कुल बदल गया। 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे डांस करते हैं, गाना गाते हैं, मगर अल्लाह अकबर, कल तक घरों के अंदर माहौल कितना पाकीज़ा था। अल्लाह के एक वली है, नाम जिनका हजरत सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह। आपने किताब लिखी है, उस किताब की कैफियत यह है कि शुरू से लेकर के आखिर तक उस पूरी किताब में दुरूद ही दुरूद है। क्या है? पूरी किताब में दुरूद ही दुरूद। तो किसी ने सुलेमान जजूली से पूछा, हजरत बात क्या है कि किताब लिखी तो पूरी किताब में दुरूद ही दुरूद? इरशाद फरमाते बात कुछ और है। क्या बताओ क्या बात है? अब सुनना तवज्जो से, मेरी माँ बहनें गौर से सुने। हजरत कहते हैं असल में बात यह है कि एक मर्तबा मैं सफर पर था, नमाज का वक्त हो गया, मुझे नमाज पढ़नी थी और नमाज से पहले वुजू करना था और वुजू के लिए पानी चाहिए था। खूब तलाश किया मैंने मगर पानी नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद मेरी नजर पड़ी एक कुएं पर। कुएं के करीब गया, पानी तो था कुएं में मगर न डोल थी न रस्सी। अब करूं तो क्या करूं? पानी तो मिल गया, निकालूं कैसे? सुलेमान जजूली कहते कुएं के पास एक मकान था, उस मकान की छत पर एक छोटी सी बच्ची टहल रही थी। उसने कहा बाबा क्यों परेशान हो, क्या बात है? सुलेमान जजूली कहते बेटी नमाज पढ़नी है, नमाज के लिए वुजू करना है और वुजू के लिए पानी चाहिए। बच्ची ने कहा हजरत पानी है ना कुएं में, कर लो वुजू। कहते बेटी पानी तो है मगर डोल और रस्सी नहीं, पानी कैसे निकालूं? बच्ची ने कहा आप कौन? कहा बेटी मुझे सुलेमान जजूली कहते। बच्ची ने जब नाम सुना तो कहने लगी हजरत आप जैसे अल्लाह के वली को पानी निकालने के लिए डोल रस्सी की जरूरत? आप देखें कल की बच्चियों का भी यह अकीदा था कि जो अल्लाह का वली रहेगा उसकी शान ये होगी कि अल्लाह के हुक्म से अगर वो पानी को इशारा कर दे तो पानी उसके कदमों में आ जाए। कल की बच्चियों का भी यह अकीदा था। ये तो खैर 150 पौने 200 साल का अरसा गुजरा कि मुआशरे के अंदर माज़अल्लाह इस तरह की बातें फैलाई गई कि नबी कुछ नहीं कर सकता, वली कुछ नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं खुद से कोई कुछ नहीं करता, जो कोई कुछ भी करता है अल्लाह की अता के करता है। बस बात खत्म हो गई, अल्लाह की अता से करता है। और अगर इस पर आपको दलील चाहिए तो फिर कुरान मुकद्दसा में 10 नहीं 50 मकामात पर दलील मिलेगी। आप मुझे बताएं, सुलेमान आसिफ बिन बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली थे, पलक झपकने के अंदर जो बिल्कीस का तख्त लेकर के आए, लेकर के आए या नहीं आए? कुरान इस बात की गवाही दे रहा है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की शान ये, पलक झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त खींचकर उनके सामने हाजिर कर दे, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के वली की शान क्या होगी? बच्ची का भी अकीदा ये था कि जो अल्लाह का वली होता है उसके मर्तबे कुछ और ही होते हैं। लोग कहते हैं ऐसे कैसे गरीब नवाज ने समंदर को प्याले में समा दिया, उसी को तो करामत कहते हैं। जो अकल में ना आ सके उसी को तो करामत कहते हैं। तो खैर अर्ज ये कर रहा था
उस बच्ची ने कहा आप जैसे अल्लाह के वली को डोलो रस्सी की क्या जरूरत। तो कहा बेटी शायद तू मेरी बात नहीं समझ पाई, पानी निकालना है। कैसे निकालूं? अब सुनना। उस बच्ची ने कहा हजरत अगर आपसे नहीं निकलता तो फिर मैं निकाल करके दिखाऊंगा। सुलेमान जजूली कहते हैं उस बच्ची ने छत पर चढ़े चढ़े अपने मुंह को आगे किया और कुएं में थूक दिया। उस बच्ची का कुएं में थूकना था, कुएं का पानी बाहर आ गया। सुलेमान जजूली कहते हैं कि मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दौड़कर सीधा घर गया और कहा बेटी बता तो सही तेरे थूक में इतना कमाल आया कहां से। उस बच्ची ने कहा बाप को क्या करना, आपका काम हो गया जाइए। कहा नहीं तुझे बताना पड़ेगा इतना कमाल आया कहां से। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने कहा कमाल मेरा नहीं, कमाल आमीना के लाल का है। हाँ, वो कैसे कमाल है उनका? बच्ची ने कहा असल में बात यह है कि मेरी माँ ने मुझको एक दुरूद सिखाया है, हर वक्त मैं उस दुरूद का विर्द करती रहती हूँ और ये उसी दुरूद की बरकत है कि कुएं में थूक डाल दूं तो कुएं का पानी बाहर आ जाए। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, देखो कल तक माओ की तरबियत क्या थी, बच्चों को सिखाया जाता था तो मदीने वाले का दुरूद सिखाया जाता था, हुजूर की नातें सिखाई जाती थी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है अपना मिजाज बदले, घरों का माहौल बदले, खुद भी नमाज पढ़े, घर की औरतों को भी नमाज का हुक्म देवे और इन बुरी बीमारियों को अपने घरों से निकाले और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करके जिंदगी गुजारे। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।